कोरोना वायरस दोस्तों, रिसेंटली थर्ड सेरो सर्वे हुआ कोरोना वायरस का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसको कंडक्ट किया। जो लेटेस्ट सेरो सर्वे है वो बोलता है कि लमसम 21% लोग इंडिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। बेसिकली ये इन्फेक्शन रेट किस हिसाब से डिसाइड होता है, कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं, क्या हम लोग हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच चुके हैं, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे हैं। बेसिकली बहुत सी जगहों पे ये बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है ना, इंडियंस जो है वो कोरोना वायरस से ज्यादा इम्यून है। एक यूरोपियन यूनियन में जो एवरेज पर्सन है और एक इंडिया का जो एवरेज पर्सन है, इंडिया के एवरेज पर्सन के शरीर के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की काबिलियत ज्यादा है, और यूरोपियन यूनियन में जो एक पर्सन रहता है या यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक पर्सन रहता है उसके शरीर के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की काबिलियत कम है। अभी ऐसा क्यों है कि इंडियंस ज्यादा इम्यून है कोरोना वायरस की तरफ, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, और यंग पॉपुलेशन किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस को इंडिया में कम रखने के लिए, इसके बारे में बात करी जाएगी। और फाइनली इस बात को हम देखेंगे कि क्या एपिडेमिक इंडिया में फाइनली खत्म हो गया। इन सब बातों को यहाँ पे खंगालने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो इनिशियली कोरोना वायरस फैला था, मिडिल ऑफ सितंबर में सबसे ज्यादा इंडिया में केसेस देखने को मिले। मिडिल ऑफ सितंबर में 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। जो डेली डेथ्स थी वो लगभग 1100 साढ़े 1100 को टच कर रही थी। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखिए तो फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आते आते अगर आप देखोगे तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 10,000 केसेस आ रहे दिन के। कुछ ऐसे भी दिन रहे फरवरी में जहां पे 10,000 से कम केसेस आए एक दिन में। जो मौतें हैं इंडिया में पर डे पिछले 7 दिनों में, उनका एवरेज 100 से कम में आ चुका है। ये अलग बात है कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जो इन्फेक्शन हॉटस्पॉट बन के सामने आई हैं, बट ज्यादातर जगहों पर हम कह सकते हैं कि जो कोरोना की वजह से इन्फेक्शन है इंडिया में वो कम हो रहा है। बात की जाए तो कोरोना के लगभग 10 से 11 मिलियन इन्फेक्शंस जो लेटेस्ट डाटा निकल के आ रहा है हो चुके हैं इंडिया में, और 1.5 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात की जाए पूरी दुनिया में तो सिर्फ यूएसए से पीछे है इंडिया कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। अगर डेथ्स पर मिलियन का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 112, यानी हर 10 लाख लोगों पे 112 मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बहुत कम है। क्यों कम है इसके बारे में पहले भी बात की है और अब भी देखेंगे। और अब तक बहुत लंबे समय तक ये बहस होती थी कि चूंकि इंडिया में टेस्टिंग नहीं करी जा रही कोरोना वायरस की, इसीलिए हमारे यहाँ पे डेथ्स और हमारे यहाँ पे केसेस कम नजर आ रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की टेस्टिंग करी गई है और कहीं ना कहीं अब ये बात सही में सामने निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में कम हो रहे हैं। एक बेल शेप्ड कर्व है कोरोना वायरस का। बेल शेप्ड कर्व मतलब कुछ इस टाइप का कर्व। पूरी दुनिया में बेल शेप्ड कर्व है, इंडिया में भी बेल शेप्ड कर्व है। अगर इंडिया में देखा जाए तो पूरे दुनिया वाला ट्रेंड कि भाई 65 साल से उम्र की जो ज्यादा के लोग हैं उनको कोरोना वायरस सीवियरली इफेक्ट कर रहा है और उनकी मौतें कंपैरेटिवली या प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। अब एक सवाल जिसके ऊपर बहुत लंबे समय पे बात हो रही है कि क्या इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। बहुत सारे जो मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे द हिंदू की जब मैं एडिटोरियल डिस्कस करता हूं तो वहां पे बहुत सारे मेडिसिन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि नहीं भाई हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में आ चुकी है। यहां पे सेरो सर्वे के हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी अभी भी नहीं आई है। तो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं उसको यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए दोस्तों। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से 12 की पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो या फिर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताब हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं सब आपके लिए कंप्लीट कराता हूं। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और जो बाकी के करंट अफेयर्स के मैं इश्यूज बनाता हूं उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। डेली एडिटोरियल और डेली करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। तो अब बात करते हैं बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी है क्या। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि इतनी बड़ी आबादी को, एक देश की इतनी बड़ी आबादी को कोरोना वायरस हो गया कि उस आबादी ने उस कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी पाली, अब वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। 60 से 70% बोली जाती है हर्ड इम्यूनिटी, पहले भी समझा चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए 100 लोगों का एक देश है, उसमें से हर्ड इम्यूनिटी को बुलाता है 60 से 70। तो बेसिकली 60 से 70 लोग जब इन्फेक्ट हो जाएंगे तो इन 60 से 70 में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो तो कोरोना वायरस से मर जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस को हरा देगी, और ये 60 से 70 लोग में जितने लोग भी जिंदा बचेंगे वो कोरोना वायरस से इम्यून हो जाएंगे। और जब वो कोरोना वायरस से इम्यून हो जाएंगे तो बचे हुए 30 से 40% लोग हैं उनको वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है आपका हर्ड इम्यूनिटी। ये आपको बेल शेप्ड कर्व दिख रहा है केसेस का भी,
डेथ्स का भी। जुलाई 2020 से अगर आप शुरू करो तो लगभग यहाँ पे 22,000 केसेस दिन के आ रहे थे। सितंबर के एंड तक आते आते दिन के 1 लाख से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए थे केसेस, और जनवरी और फरवरी तक आते आते हम लोग केसेस में ऑलमोस्ट 10,000 पे आ चुके हैं प्रतिदिन। ये डेथ्स का डाटा दे रखा है अगर पर डे की बात की जाए। जो लेटेस्ट सेरो सर्वे निकल के आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उसने बोला है कि हमारे देश में 21% एडल्ट्स को और 25% बच्चों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। और यह पाया गया कि स्लम्स पे रहने वाले 31% लोगों को, नॉन स्लम अर्बन पॉपुलेशन में 26% लोगों को, और रूरल एरियाज में रहने वाले 19% लोगों को वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। अगर आप बड़े शहरों की बात करो, जैसे पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की बात करो, तो वहां पे कहीं ना कहीं 50% लोगों से ज्यादा को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन नॉर्मल कर जो स्लम्स में लोग रहते हैं वहां 31%, ठीक है। नॉन स्लम अर्बन पॉपुलेशन में 26%, रूरल एरियाज में 19%। इनफैक्ट मैं आपको यह बता दूं कि अर्बन इलाकों में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 60% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, या फिर इन्फेक्ट ना बोला जाए तो एक्सपोजर में आ चुके हैं। एक्सपोजर अलग अलग प्रकार का होता है दोस्तों। कोरोना वायरस आपके शरीर में आया, जरूरी नहीं कि वो आपको इन्फेक्ट करेगा। हो सकता है कि आपको माइनर सिम्टम्स देके चला जाए, हो सकता है आपकी सिम्टम्स सीवियर हो। वो कोरोना वायरस आपके शरीर में आया मतलब आप उससे एक्सपोज हुए, आपकी इम्यूनिटी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाया। तो बेसिकली आप एक्सपोज हुए पर इन्फेक्ट नहीं हुए। तो कोरोना वायरस से एक्सपोजर और कोरोना वायरस से इन्फेक्शन, ये दो अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। तो बेसिकली यहां पे कंक्लूजन कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत बड़ी चीज है। 60 से 70% लोग जब इन्फेक्ट होते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो ज्यादातर जगहों पे हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हो सकते हैं जहां वायरस एक लिमिट से ज्यादा फैला हो, तो हो सकता है वहां पे कुछ स्पेसिफिक रीजनल क्लस्टर्स में हर्ड इम्यूनिटी आ गई हो, बट ज्यादातर जगहों पे नहीं आई है। तो यहाँ पे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, क्या कह रहे हैं? देयर इज नो रीजन इन द कंट्री विच कैन बी डीम्ड टू हैव अटेन्ड हर्ड इम्यूनिटी, दो स्मॉल पॉकेट्स में एग्जिस्ट। तो देश का कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पे हर्ड इम्यूनिटी पूरी तरीके से आ गई हो। छोटे छोटे पॉकेट्स में हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी आ गई, छोटे छोटे कम्युनिटीज में जहां पे मान लीजिए 500-600 लोग रहते हैं। इसके लिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, ध्यान से देखिएगा इसको। So people who have still not been exposed to the virus in places with high prevalence of infection may remain protected in their communities but would become vulnerable if they travel to areas where transmission levels are lower। मतलब वो जगह जहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो हर्ड इम्यूनिटी के पास पहुंच गया हो। हर्ड इम्यूनिटी के पास पहुंच गया हो तो वो जो इलाका है वहां बहुत सारा इन्फेक्शन हो रखा है, नो डाउट, बट वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वहां के लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। तो उस पर्टिकुलर इलाकों में जहां बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, वहां वो लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। बट वो लोग जो बहुत हाई प्रेवलेंस वाले इन्फेक्शन वाले इलाके में रह रहे हैं, वहां हो सकता है उनको इन्फेक्शन ना हो, बट अगर वो वहां से निकल के किसी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ना फैला हो, ट्रांसमिशन हो रहा हो, वहां पे उनको कोरोना वायरस पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझिए, मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी एक ऐसे कम्युनिटी क्लस्टर में रह रहा हूं जहां पे कोरोना वायरस बहुत फैला है, ऑलमोस्ट हर फ्लैट में एक केस है। ऐसे केसेस में हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आएगी, 60 से 70% लोग जल्दी इन्फेक्ट हो जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ये 60 से 70% लोग इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि यहां अगर मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ है तो ना हो, लेकिन अगर मैं इस जगह से निकल के किसी दूसरी जगह पे जाता हूं जहां पे कोरोना वायरस ज्यादा नहीं फैला है, तो वहां पे मुझे इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि वहां पे एक दो लोगों को इन्फेक्शन होगा, उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, उनसे हम जल्दी टच में आ जाएंगे और जल्दी कोरोना वायरस पकड़ सकते हैं। जहां पे इन्फेक्शन जरूरत से ज्यादा फैला है वहां पे हम प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, जो लोग इन्फेक्शन लेके बैठे हैं उनको क्वारंटीन करेंगे। तो हाई इन्फेक्शन प्रेवलेंस में हम लोग बहुत सतर्क होते हैं तो इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा नहीं, और हम हर्ड इम्यूनिटी वाला फैक्टर भी आता है। लेकिन लो इन्फेक्शन वाली जगहों पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केसेस गिर क्यों रहे हैं। अब केसेस गिरने की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में जो पैंडेमिक के कोविड के फैलने का जो पैटर्न रहा है ना, बहुत ज्यादा अजीब सा रहा है। कुछ जगहों पे केसेस बढ़े गए, कुछ जगहों पे केसेस घटे, और ये बढ़ने घटने का जो समय रहा है वो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रहा है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर इन्फेक्शन खासकर शुरुआत में जो भयंकर तरीके से वायरस फैला वो अर्बन इलाकों में फैला, और जो हमारे देश के सबर्बन इलाके हैं वहां जल्दी कोरोना के
अगेंस्ट देखिए फैला नहीं है, पॉजिटिवली अगर देखा जाए किस्मत अच्छी है हमारी कि उतना नहीं फैला, और कहीं ना कहीं वहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। आप कानपुर साइड चले जाओ, कानपुर औरैया साइड, वहां पे आप देखोगे कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, शाम को समोसे तले जा रहे हैं, जलेबी तली जा रही है। मास्क वहां केवल हाईवे पे पहना जाता है, जो कि हाईवे पे पुलिस चेक कर लेती है मास्क को, बाकी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। समझ गए आप बात को? तो वायरस कहां पे कितना कैसे फैला है, किस समय पे कितना कहां फैला, ये रीजन टू रीजन, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी डिपेंड करता है। हमारे रूरल इलाकों में और हमारे सबर्बन इलाकों में ये वायरस कितना फैला है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। देखना बाकी है कि कैसे यह कितना फैला है। ये अलग बात है कि ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में जो लोगों की इम्यूनिटी है इस कोरोना वायरस के प्रति वो बहुत ज्यादा है, उसके चलते हम लोगों को कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस का कहर उस लेवल पे देखने को नहीं मिला है जिस लेवल पे यूरोपियन यूनियन में देखने को मिला है। उसकी कुछ और वजह भी है, अभी आपको बताता हूं। उसके बाद जो सेरो सर्वे निकल के आया तीसरा वाला आईसीएमआर का, वहां पे जो इन्फेक्शन का परसेंटेज बताया जा रहा है, एक्चुअली में बोला जा रहा है कि हो सकता है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा और ज्यादा हो गई, क्योंकि सेरो सर्वे से जो पिक्चर निकल के आती है उस पिक्चर से खराबी पिक्चर होगी एक्चुअल पिक्चर। देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों में बोला गया कि 60% लोग के अंदर एंटीबॉडी पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग दे आर बेसिकली एक्सपोज टू द वायरस, इन्फेक्टेड तो नहीं कह सकते बट दे आर एक्सपोज टू द वायरस। बहुत सारे लोग इंडिया में पकड़े ही नहीं गए कि उनको वायरस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर या तो कोई सिस्टम आया ही नहीं, या माइल्ड इन्फेक्शन आया तो आज शाम को आपको बुखार आया, परसों उतर गया। ये तो मेरे को ही 2 बार हो चुका है, हालांकि 2 बार टेस्ट भी करवाया, अब बार बार तो उठ के जाके टेस्ट करवा नहीं सकते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों ने तो टेस्ट करवाना भी जरूरी नहीं समझा। तो ऐसे बहुत सी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं जब कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की बात होती है। अब अगर बात की जाए हमारे रूरल इलाकों की, देखिए पहली बात तो अगर आप डेथ्स की बात करो कि कोरोना वायरस की वजह से देश में कितनी डेथ्स हुई, तो जितनी भी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं लगभग 1.5 लाख से ज्यादा, ये बहुत अंडर स्टेटेड फिगर है। ये बात तो हम लोग सब मानते हैं, ऐसा बोलना है। इंडिया का जो रिकॉर्ड है डेथ को सर्टिफाई करने का, वो भी बहुत खराब है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है घर में, उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है और सर्टिफिकेशन डेथ का होता नहीं है। और कोरोना में अगर आपकी डेथ को एज अ कोरोना डेथ काउंट करना है तो किसी ना किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेशन होता नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा स्टैटिस्टिक दिया गया है। इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं, और अगर आप ये मान लो कि हर एक विलेज से एक ऐसा बंदा है जिसकी कोरोना की वजह से मौत हुई है और उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, ये बहुत सिंपलिस्टिक सिनेरियो है। तो 6 लाख ऐसी डेथ्स होंगी हमारे रूरल इंडिया में जो कि कोरोना की वजह से हुई होंगी और उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। और ये जो 6 लाख डेथ्स है, ये इतनी ज्यादा डेथ भी नहीं है कि हमारे पब्लिक सिस्टम को ओवरबर्डन कर दें, क्योंकि भाई एक गांव में एक इंसान का मरना बहुत आम बात होती है। हमारे देश की आबादी ज्यादा है और मरना तो देखिए जीवन का एक सत्य है, हम सबको किसी ना किसी दिन जाना है। समझ गया आप बात को? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं, अगर एक विलेज से आप एक भी अनरिपोर्टेड डेथ मान लो कोविड-19 की, तो 6 लाख डेथ्स तो सीधे सीधे अनरिपोर्टेड आ रही हैं। और ये जो अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं, ये किसी भी प्रकार से हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे बर्डन नहीं डालेंगी, क्योंकि पता ही नहीं चला कि ये डेथ कोरोना की वजह से हुई या नहीं हुई। एक और यहाँ पे लॉजिक बताया जा रहा है कि जो लेट मार्च में शटडाउन लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया, भले इस लॉकडाउन को लेकर और माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, बट कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन ने इन्फेक्शंस को और डेथ्स को बहुत कंट्रोल किया है। वो जो 70 दिन का लॉकडाउन था उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता था, उस 70 दिन के लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तब इन्फेक्शन इस हद तक फैल रहा था। सोचिए वो लॉकडाउन ना लगा होता तो इंडिया के क्या हालात होते। और कहीं ना कहीं अर्बन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा था, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं तो फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है, ऑफिस का बंद होना, स्कूल का बंद होना, लोग घर से काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट आया है कहीं ना कहीं वायरस को रोकने में। अब भले ही हमारे सबर्बन और रूरल इलाके में लोग मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अर्बन मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसे इलाकों में तो लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। एक और जो वजह बताया जा रहा है इंडिया में कम कोरोना वायरस की डेथ और इन्फेक्शन होने की, वो है यंग पॉपुलेशन। भाई देखिए, एक तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत यंग है। अगर आप बात करो तो 26.62% फॉल्स इन द एज ब्रैकेट ऑफ 0 to 14 ईयर्स। 67% 67% लोग 15 से 64 साल के एज ग्रुप में आते हैं, और 6.38% लोग 6.38% लोग 65 साल के ज्यादा के एज ग्रुप में आते हैं। अभी जो 65 साल से ज्यादा का एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इस 65 साल से ज्यादा की एज ग्रुप की इम्यूनिटी भी कम होती है, और कहीं इनको अगर कोई और बीमारी हो गई तो इनके कोरोना से लड़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन 0 से 14 की एज ग्रुप में 26% लोग, और 15 से 64 की एज ग्रुप में लगभग 2/3 लोग, 67% लोग, ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को हरा सकते हैं।
इसीलिए आप देखोगे कि यूरोपियन नेशंस के कंपैरिजन में इंडिया में जो डेथ्स हुई है कोरोना वायरस को लेके ये बहुत कम हुई है। चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात इंडिया में क्या बताई जा रही है कि देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि दुनिया भर में अगर कोविड-19 से लड़ना है तो भाई सेफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूरोपियन नेशंस की बात करो, यूएस की बात करो, लोग वहां साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज के प्रति उनकी अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप बात करो, दुनिया की 40% आबादी डेवलपिंग नेशंस में रहती है और इस 40% आबादी के पास बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज छोड़िए, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हेल्थ हाइजीन नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गंदो इलाकों में रहते हैं, डेंस सेटलमेंट्स में रहते हैं, बहुत गंदी तरीके से रहते हैं और ये उनकी गलती नहीं है। उनके पास साफ पानी के अवेलेबल नहीं है, ना हाथ धोने नहाने के लिए साफ पानी है, ना पीने के लिए साफ पानी है। धोना नहाना छोड़ो, उनके पास पीने के लिए भी साफ पानी नहीं है। अब ये जो रिसर्च है यहाँ पे, इसका ये बोलना है कि कहीं ना कहीं ये बात इंडिया के फेवर में चली गई है। इंडिया में जो गरीब तबका है या लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत बचपन से अलग अलग प्रकार के पैथोजन से एक्सपोज रहा है और उस एक्सपोजर के चलते उसने अपने अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है जो कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए के लोगों में नहीं पाई जाती है। और वो इम्यूनिटी इंडियंस को कोविड-19 के प्रति बहुत ज्यादा इम्यून बनाती है। अब ये इंडिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक गलत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है कि हमारे देश के लोग छोटे से ही गंदगी को एक्सपोज्ड हैं तो उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बट कहीं ना कहीं ये चीज कोविड-19 की फाइट को लेके इंडिया के फेवर में गई है। क्योंकि अगर आप बात करो तो इंडिया की जो दुनिया में आबादी है वो लगभग 16-17% है। इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस हैं दुनिया भर के कोविड-19 वो 16-17% है। लेकिन इंडिया में दुनिया भर में जो डेथ्स हुई है कोविड-19 को लेके, इंडिया में केवल 10% डेथ हुई है। 10% डेथ क्यों हुई है? हमारा जो केस फर्टिलिटी रेशियो रेट है वो कम क्यों है? केस फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हो गया कि जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ और उसकी वजह से जितने लोग मरे, ये जो केस फर्टिलिटी रेट है ये इंडिया का विद कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन और यूएसए और बाकी कंट्रीज बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे देश के लोग पहले से ही लो हाइजीन, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अनसैनिटरी कंडीशंस में रहते हैं, जिसके चलते उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो कोरोना वायरस से ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ पा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं ये बात जो है वो इंडिया के फेवर में गई है। ठीक है भाई। तो एक तो ओल्ड एज वाला फैक्टर हो गया और गंदगी की रहने की वजह से ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप करने वाला फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे आपके लिए चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल के आई। एक तो ये जो आईसीएमआर की जो लेटेस्ट सर्वे आई है, यहाँ पे ये बताया गया कि भाई 21% एडल्ट्स और 25% बच्चे दे आर एक्सपोज टू कोरोना इन्फेक्शन। हार्ड इम्यूनिटी से हम बहुत ज्यादा दूर हैं, बचपन से गंदगी में रह रहे हैं, उसके चलते हमने इम्यूनिटी जल्दी हासिल कर ली है। और जो हमारी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम तबका हमारी पॉपुलेशन का 0 से 14 साल और 15 से 64 के एज ग्रुप में है। 65% से ज्यादा वाले लोग केवल 6-7% है। इसीलिए कोरोना की वजह से जो डेथ्स हैं वो कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी अभी आई नहीं है। और मान लीजिए कल की डेट में हर्ड इम्यूनिटी आ भी जाती है तो वायरस म्यूटेट होकर किसी और सीवियर फॉर्म में हमें इन्फेक्ट करे, इसके पूरे चांसेस हैं। इसलिए जरूरी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम लोग फॉलो करते रहें, ओवर क्राउडिंग वाली जगहों पे हम लोग ना जाने, हैंड हाइजीन का हम लोग ध्यान रखें, घर ना निकलें। कहीं ना कहीं एजुकेशनल कैंपेन्स होते रहने चाहिए जहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ये सिखाते रहना चाहिए कि केवल हाईवे में पुलिस वालों के डर से मास्क नहीं लगाना है, आपको अपने आप को बचाने के लिए मास्क लगाना है। ठीक है। अगर आप खांस रहे हो तो मुंह ढांक के खांसिए, मास्क हमेशा पहनिए। ठीक है भाई। और साफ बात यह है कि अगर आपको तबीयत खराब लग रही तो आप स्कूल मत जाइए, ऑफिस मत जाइए। हालांकि ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे होती नहीं है। ठीक है। बहुत सारे मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के बाद भी मान लीजिए उनको बुखार है तो वो 2 दिन ऑफिस नहीं गए तो ऑफिस वालों का मुंह बन जाता है कि आके काम करो, कोरोना तो खत्म हो गया। अब ये सब तरीके की चीज़ें इंडिया जैसे देशों में तो होती ही हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।